एसडीओ ऑफिस के बड़ा बाबू बोल रहे हैं? क्या बात है? ए भाई सुनिए, आपको हम कितनी बार कहा है कि टेलीफोन पर रिमाइंड मत किया कीजिए। अरे आपका काम हो जाएगा तो आपको हम खबर कर न देंगे। क्या कहा? ए सुनिए, एगो बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारे ऑफिस में लंच फंड नहीं चलता है, समझे? कितनी बार आपको कहा है कि ये सरकारी टेलीफोन है एसडीओ ऑफिस का, जो कुछ भी कन्वर्सेशन होता है ना सब रिकॉर्ड होते रहता है। बेफजूल का बात करते हैं। अरे हम समझ रहे हैं कि आपको परेशानी है, परेशानी है तो ठहरिए ना भाई। आपका फाइल मैडम के पास भेज दिया गया है, जैसे ही वहां से लौटेगा आपको हम सूचित कर देंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सुनिए एक बात हिदायत कर देते हैं आपको, बार बार हमको रिमाइंड मत किया कीजिए। और भी हमको काम करना रहता है, दिन भर टेलीफोन नहीं रिसीव करना रहता है। रखते हैं, फिर फोन मत कीजिएगा। अरे मना किया ना आपको। सॉरी, तुम बोल रही हो। अरे हम क्या करें, दिन भर ऑफिस में आते ना टेलीफोन सुनते सुनते माथा एकदम गजबजा जाता है। ए बड़ा बाबू, ए चुप रहो, हम अपना मैडम से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। अरे सुनिए, हम एसडीओ ऑफिस के बड़ा बाबू हैं, किराना के दुकान नहीं चलाते हैं। क्या कहा? जानते हो रामदयाल? हाँ बोलिए। घर वाली कह रही है कि आइएगा ना ऑफिस से, हाँ। तो अचार के मसाला लेते आइएगा खरीद के। ए साहेब, ए शांत रहो, हर पति का यही हाल होता है बड़ा बाबू। अरे चुप रहो, सुन लेगी। नहीं नहीं, रामदयाल है अपना ऑफिस का प्यून है, कोई बाहरी आदमी नहीं है। जान लीजिए क्या कीजिएगा। ए बड़ा बाबू, अरे भाई रुको एक मिनट, बात कर लेने तो। सुनती हो? अरे भाई देखो, खिसियाना मत। एक बात तुमको कह देते हैं, बार बार जो ऑफिस में टेलीफोन करती हो तो माइंड डिस्टर्ब होते रहता है। अब हम तुम्हारा बात कैसे काट सकते हैं? अरे हम ऑफिस के ना बड़ा बाबू हैं, तुम्हारे सामने तो चपरासी ना है जी। ठीक है ठीक है, ठीक है। ए बड़ा बाबू, रुको रुको, रखते हैं। हाँ क्या बात है जी? 10 दिन से हम अपने काम के लिए दौड़ रहे हैं, पर कोई मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता। उधर वीडियो साहब हमारे जमीन वाले फाइल को चाप के बैठे हैं। इधर आओ इधर आओ इधर। फालतू बात करना मत सीखो, समझे? तुमको बता रहे हैं, मैडम अपने चैम्बर में बैठी हुई है, अगर सुन लेगी ना तो जो तुम्हारा काम होने वाला है ना वो भी लटक जाएगा। अरे ऐसा करो, वीडियो ऑफिस में जाओ और बड़ा बाबू से कुछ बतियाओ, क्या करके अपना फाइल आगे बढ़वा लो। तो ये बात आपको पहले नहीं बताना चाहिए था। तो तुम अक्ल के टूअर हो का? जाओ। फालतू बात करना। जी मैडम। रामदयाल, बड़ा बाबू को बोलो मेरे पास आए। जी अच्छा। पूरी बात तो सुन लो। उनसे कहना अब तक के जितने पेंडिंग फाइल है उन सब की लिस्ट लेकर मेरे पास आए। जी मैडम, अभी भेजते हैं। ऑफिस के शोर सुन सुन के मेरे दिमाग में दर्द होने लगा। ये भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस सबकी एक ही समस्या, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, कार्यालय में बिना चाय पानी कराए कोई काम नहीं होता। क्यों क्यों किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? बड़ा बाबू, आए? मैडम आपको अपने चैम्बर में बुलाई हैं और कही हैं कि आज तक का जितना पेंडिंग का फाइल है वो सबका लिस्ट लेते आने के लिए। मूड कैसा है? अरे थोड़ा चिढ़ियाई हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। जाइए। बैठो बैठो। राम जी की इच्छा से मैडम आपने हमको बुलाया क्या? बड़ा बाबू, राम जी की इच्छा से बुढ़ा गए, आए? आपको रिटायर हो जाना चाहिए। अच्छा राम जी की इच्छा से हमसे कोई भूल हो गई क्या मैडम? चुप करिए। कोई भूल हो गई क्या? आप खुद से कोई काम कर सकते हैं या नहीं? सारा दिन बस पान खैनी खाते रहते हैं और खी 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 करते रहते हैं। बाहर का शोर सुन सुन के मेरे कान में सीटी बजने लगी है। अब घर
महीने की भीड़ को शांत करावे। बड़ा बाबू हमको क्या हड़का रहे हैं? अरे हम तुमको काय के लिए हड़कावेंगे? अरे उधर ठेकेदार का मुंशी आपको पान की दुकान पे बुला रहा है। हाँ चुप रहो ना, पान के दुकान पे बुला रहा है। सुनो, ये शोरगुल जितना चल रहा है ना, उसको शांत करा के रखो। ठीक है, आप जाइए। आते हैं हम पान के दुकान। अरे काहे रो रही हो? हाँ, कुछ बोलोगी कि यूं ही रोती रहोगी? हमारे यहाँ रोने धोने से किसी का कलेजा पसीजने वाला नहीं है। हाँ साफ साफ बोलो कि क्या बात है? साहब, थाना में दौड़ते दौड़ते हलकान हो गई। सुना है मैडम बड़ी दयालु है, लोगों की बातें सुनती है, बस एक बार उनसे मिलवा दो मालिक, एक बार उनसे। अरे अरे हुआ क्या है पहले वो तो बताओ। वो हम उनसे ही कहेंगे, कृपया दया कर, बस एक बार मिलवा दो मालिक, एक बार। ठीक है रुको, हम कोशिश करते हैं। मैडम जी। क्या है? क्या हो गया तुमको? अब कौन सी नई समस्या लेकर आए हो? अरे मुझको कुछ नहीं हुआ है। एक औरत अपनी बेटी के साथ आई हुई है, वो रो रो कर उसका बुरा हाल है। मैडम वो बोल रही है कि एक बार 1 मिनट के लिए मैडम से मुलाकात हो जाएगी ना तो उसकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बात क्या है? हमने उससे बहुत पूछा पर वो हमसे बोलने को तैयार ही नहीं है। वो इनकार करती रही। वो बोली कि जो भी बोलेंगे मैडम से बोलेंगे और उन्हीं के सामने बोलेंगे। ओके, भेजो उन लोगों को। ठीक है, जैसी आज्ञा। अब एक नया लफड़ा। अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्या अलग परेशान करती है। एक महिला अधिकारी के लिए कार्यालय की जिम्मेवारी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी संभालना क्या आसान है? पर अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करें? ठीक है। बच्चे को देखे हुए ट्रेजरी कितनी ऑफिस देर भेज हो गई? दिया है। आज लंच भी नहीं किया। नहीं चिंता मत करिए, हो जाएगा। न अपना सुलझ रहा है न कार्यालय का, और न ही दूसरों का समस्या का निपटारा हो रहा है। ये मेरी बेबस लाचारी है। हाँ आइए आप लोग आइए। आप लोग वहां जाके बैठिए और शांति से रहिए। जाइए बैठिए। ठीक है, चलो बैठो। मैडम जी क्या सोच रही है? नहीं, सोचना क्या? एक गिलास पानी पिलाओ। जी अभी लाए। यही लोग हैं क्या? हाँ यही लोग हैं मैडम। रो रो के इनका बुरा हाल। ठीक है, ये तुम जाओ। जी जैसी आज्ञा। आप ही लोग हैं ना? बताइए क्या परेशानी है? ठीक खिलाओ। बताइए क्या परेशानी है आप लोग को? जी मैम साहब, मैम साहब, हम लोग गरीब लोग हैं, भले लोग हैं, कभी किसी से कोई बैर नहीं, पर मेरे साथ जो हुआ, मैडम मेरे साथ जो हुआ, मेरी साहब, कैसे बोलूं, कैसे? मत रो माई, मत रो। कोई हम लोगों की नहीं सुनता, कोई हम लोगों की नहीं सुनता। चुप हो लोग। तुम लोग तो भले घर पे रखते हो, क्या परेशानी है बताओ? जी मैम साहब, यह मेरी बेटी है सुंदरी। मैम साहब, इसके साथ। हाँ बोलो। देखो मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे और भी जरूरी काम निपटाने हैं। बताओ क्या परेशानी है?
संकोच मत करो। तुम्हारे नाबालिग बेटी का मामला है। मैं भी एक औरत हूँ। अगर मैं तुम्हारी दर्द, तुम्हारी परेशानी को नहीं समझूंगी तो फिर और कौन समझेगा? बताओ क्या बात है? जी मेम साहब, आप तो खुद ही समझ रही हैं। अब और क्या कहूँ आपसे? ये मेरे पति सुंदरी बिटिया के बाबूजी हैं। बेटी की व्यथा सुन लगा जैसे ये पगला गए हैं, एकदम पगला गए हैं। किसी को मार कर खुद भी अपनी जान दे देंगे साहब, खुद भी अपनी जान दे देंगे। मैडम जी, आप माई बाप है, आप माई बाप है। हमारी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए, इसे इंसाफ दिला दीजिए मैडम जी। घबराइए नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि कैसा वक्त आ गया है। भगवान ना करे किसी की भी बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो। समाज के सोच में युवाओं के विचार कैसे कुत्सित हो गए हैं। युवाओं का पदभ्रमित होना मन प्राण को झकझोर देता है। कैसे भावना इतनी नीच हो जाती है। सारे संस्कार, समस्त शिक्षा कहाँ और क्यों आकर गौण हो जाती है? मेम साहब, आपकी भावना और विचार से मेरे मन में विश्वास हो चला है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैडम जी, न्याय दिला दीजिए ताकि मेरी बेटी का जीवन अंधेरे में ना भटकने पाए। आप भी ना घबराइए सुंदरी के बापू, हमें विश्वास हो गया हम लोगों को न्याय मिलकर रहेगा, जरूर मिलेगा। मेम साहब, इस घटना के बारे में आपको पूरी बात बताती हूँ। गांव में भूखा मुखिया का बेटा है, बिल्कुल आवारा। मुखिया जी को नई नई पोस्ट क्या मिली कि पूरे गांव में दबंगाई करते फिरते हैं साहब, पूरे गांव में। मैडम जी, बेटा बाप के पैसे और पोस्ट के घमंड में बिगड़ैल हो गया है। अरे वो तो पहले से बिगड़ैल था और 4 आवारा दोस्तों के साथ रह के और बिगड़ैल हो गया। मैडम जी, आपको क्या बताएं, वो पूरे गांव को कहता है कि मेरा है, मेरे बाप का है, और गांव की संपत्ति को अपनी मिल्कियत बताता है। मैडम जी, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हमको न्याय मिलेगा। देखिए, डरने या मन में भरोसा करने की बात बिल्कुल मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। मैडम जी, आपकी बातें कितनी ऊंची हैं, सोचिए। और आप भी समझती हैं कि गांव के बड़े लोगों के लिए अलग कानून और हम गरीबों के लिए अलग कानून है मालिक। राइट, आप अपने जीवन के अनुभव से एक तरह से सही कह रहे हैं। गरीब आदमी 100 रुपए की चोरी करके जेल चला जाता है और अमीर आदमी लाखों की हेरा फेरी करके घूमता फिरता है, फरार रहता है। आप इस तरह अविश्वास की नजर से मत देखिए। बोलो तुम लोग, बिल्कुल अविश्वास मत करो, पूरी बात बताओ क्या है। इसीलिए मैं कह रही थी मेम साहब कि आपके पास हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आए साहब, बहुत उम्मीद लेकर आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने इस बात की रिपोर्ट थाने में कर दी है ना? जी हुजूर, थाने तो हम लोग गए थे साहब थाने। हाँ। लेकिन जैसे ही थाना में पहुंचे तो माय फुट। हवलदार राम सिंह जी सर। हमने अपने इसी डंडे से एक अपराधी को ठंडा किया है।
क्या समझे? जी सर, जी सर। और इधर थाने में ढुकने का नहीं, उधर वहीं बेंच के पास खड़े रहो। बोलो, क्या बात है? हुजूर, हम लोग यहाँ काफी देर से बैठे हुजूर, कुछ हमारी ओर ध्यान दीजिए हुजूर। हवलदार राम सिंह, जी सर। अरे क्या दिन भर फाइल में मुंडी गड़ाए बैठे रहते हो? ये लोग घंटे भर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे एक नजर उधर भी दे डालो। सर, मुंडी गड़ाकर नहीं ना बैठे हैं। क्या है कि सारा डेंजरस केस का ब्रीफिंग तो हम ही को तैयार करना है ना। बड़े साहब का रोज दिन रिमाइंडर पर रिमाइंडर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, माय फुट, वो बाद में कर लेना। पहले इनसे पूछ कर तो देखो कि इनकी शिकायत क्या है। ठीक है सर। क्या हुआ है जी? कोई छीन छोड़ या मारपीट का कैसा है? नहीं सर, नहीं छीन छोड़ का मामला नहीं है। गांव का मुखिया का बेटा मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की, उसी का रिपोर्ट लिखवाने आए। उसी का रिपोर्ट लिखवाने आए। मुखिया का बेटा। माय फुट, इधर आओ, कम हियर। गांव के इतने बड़े और भले आदमी के बच्चे के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? माय फुट। यह इल्जाम नहीं है साहब, सच्ची बात कह रही हूँ। मुखिया जी का आवारा बेटा और उसके 3 संगतियों ने मिलकर यह काम किया है हुजूर। उनको सजा दीजिए हुजूर, उनको सजा दीजिए हुजूर, उनको सजा। ये बकरिया काहे में प्यारी है? तेरे लिए घास काट के ला रही हूँ ना। माई, संभाल अपनी बकरी को। लगता है वो आ रही है। होशियारी से आज इसको नहीं छोड़ेंगे। अरे, अरे, छोड़ मुझे, छोड़, ये क्या कर रहा है? पकड़ पकड़। अजय, तू अरे सुधरी बेटिया तू, उठ जा। डर मत बेटी, मैं आ गया हूँ। जा जा घर जा, जा जा बेटी घर जा। हे भगवान, क्या जमाना आ गया। इधर आइए। कब हुआ ये सब? कब घटी ये घटना? और घटना के समय ये लड़की जो कपड़ा पहनी हुई थी उसे लेकर के थाना में आओ, तब जाकर के एफआईआर की कार्रवाई पूरी होगी। काहे हुजूर? हम गरीब हैं तो हम लोगों की बात का कोई माने मतलब नहीं है। ऐसा अन्याय मत कीजिए दरोगा जी। ओहो, गरीबों की सहायता के लिए यहाँ पे, गरीबों की सहायता के लिए यहाँ पे साहब। तू यहाँ अपने पति और बेटी के साथ थाना में नेतागिरी करने आई है क्या? है? दिन भर इस थाना में यही सब झूठ और सच हम लोग दिन रात सुनते रहते हैं।
क्यों हवलदार राम सिंह? जी सर, जी सर। अगर ऐसे ही कोई किसी पे इल्जाम लगा देगा और हम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने लगे, तब तो हो गया हमारा ये थाना एक धर्मशाला। माय फुट। मुखिया जी को अभी यहाँ थाने में तलब किया है। अभी सब सच और झूठ का पता चल जाएगा। तुम लोग चुपचाप जाकर वहां बैठो और एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो तुम लोग। अगर तुम्हारी ये बात झूठी साबित हुई ना, तो उल्टा केस तुम पर लाद देंगे। अपनी पुरानी अदावत के चलते तुम लोगों ने मुखिया जी की इज्जत पर कीचड़ उछालने का काम किया है। चलो जाओ, जाकर वहां बैठो। हवलदार राम सिंह। जी सर। जरा मुखिया जी को थाने में तलब करो और कहो कि हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। अब भी फोन आते हैं सर? फोन आओ। घंटी जा रही है सर, घंटी जा रही है। जाने दो, जाने दो। हेलो मुखिया जी, अरे थाना से हम हवलदार राम सिंह बोल रहे हैं। क्या पूछा? काम क्या है? मुखिया जी, थाना में मिठाई खाने के लिए तो नहीं ना बुलाया जाएगा। आइए मुखिया जी, आइए। थानेदार मिस्टर सिंह इज वेटिंग फॉर यू। मुखिया जी, वेटिंग फॉर यू। भाई हवलदार राम सिंह। जी सर। क्या बात है, एक के लाइन में मुखिया जी को सारा अंग्रेजी झाड़ दिए। माय फुट। तुम लोग शांति से बैठो। मुखिया जी को थाने में तलब किया है। मुखिया जी पर 4 झूठा कहेगा। देखिए, ऐसा मत बोलिए। मुखिया जी का बेटा और उसका न्याय पूरा गांव जेवर में सब लोग जानता है। ऐसा मत बोलिए। मुखिया जी को आने दीजिए। हम लोग आपके पास सहायता की उम्मीद लेकर आए हैं हवलदार जी। बाबूजी, गरीब की बेटी की इज्जत तो माटी का खिलौना है, जिसने चाहा खेला और फिर खिलौना माटी का तोड़ फेंका। ओह, माय फुट। जुबान तो बड़ी चपड़ चपड़ चलती है इसकी। क्यों नहीं चलेगी जुबान? क्यों नहीं चलेगी जुबान? 10वीं पास है मेरी बेटी, 10वीं पास। कोई अंगूठा छाप नहीं दरोगा जी, जवान नहीं चलेगी। सर, मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए। अरे तो मेरा मुंह का ताक रहे हो। जाओ, उनको आजाद सहित अंदर तो लेके आओ। जी सर, जाओ। जी सर। ये तुम लोग जाओ, वहां कोने में खड़े हो जाओ। मुखिया जी थाने में आ गए हैं। अभी सब सच और झूठ का पता चल जाएगा। आइए मुखिया जी, आइए। नमस्ते मुखिया जी। नमस्कार। आइए आइए आइए, बिराजिए सर। आपके लिए स्पेशल कुर्सी लगाई है मुखिया जी। सिंह साहब, हाँ मुखिया जी। जब आपका फोन आया ना, तो हमको तो समझे में नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि हमको थाना पर बुलाया है। इसके लिए आपसे स्पेशली सॉरी बोलते हैं सर कि आपको थाना में आना पड़ा। अरे ठीक है, ठीक है। क्या है ना मुखिया जी कि कभी कभी ड्यूटी भी तो करनी पड़ती है। माय फुट। एक नजर जरा इधर भी डालिए। ये लोग आपके खिलाफ थाना में शिकायत लेकर आए हैं। क्या? अरे अरे कमीना साहब, तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई है यहाँ थाना पर आने के लिए? जानता नहीं है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा पावर चलता है। हाँ? रपट लिखवाने चला है, रपट लिखवाएगा। थानेदार साहब, हाँ मुखिया जी। चलिए जरा अंदर चल के बात करते हैं। अंदर? चलिए चलिए मुखिया जी। मुखिया जी, आप जरा अंदर सोफे पे बैठिए, हम जरा कुछ काम फरिया। ठीक है, ठीक है।
राम सिंह। जी सर। देखा, अब आया ये ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या समझे? जी सर। जी आते सर। हैं इस मुखिया को ठंडा करके। राम सिंह। जी सर। भाई, मुखिया जी इतने दिनों बाद थाना में पधारे हैं, जी सर। कुछ एलपीसी का इंतजाम करो। एलपीसी? अरे हाँ भाई, हर बात तुमको समझानी पड़ती है। एलपीसी, लस्सी, पान और चाय। लस्सी, पान और चाय अब भी लाते हैं सर। फौरन से बिस्तर लेकर के आते हैं। जाओ। खाई के पान बनारस वाला। देख रहे हैं सुंदरी के बापू, ये थाना नहीं है, थाना नहीं है ये। लगता है कि मुखिया का नौकर है ये सब। हाँ, ठीक कहती हो। चलिए, यहाँ हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक कहती है माई, तू ठीक कहती है। घोर संकट आ गई है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। कल तक जिन लड़कों को मैं भैया भैया कहती थी, आज वही लड़के मेरी इज्जत को तार तार करने वाले दुश्मन हो गए, दुश्मन हो गए। और ये थानेदार। चल भाई, चल बाबू, कोई आसरा नहीं, अब हमारे यहाँ कोई आसरा नहीं। अरे मुखिया जी, आप काहे फिक्र करते हैं? हम हैं ना, और हमारी आपकी पुरानी दोस्ती है, वो किस दिन काम आएगी। हम अपनी दोस्ती निभाएंगे, बस आप हमारा ध्यान रखिएगा मुखिया जी। वो क्या है, ये मामला जरा ऊपर तक का है, आप तो जान ही रहे हैं, सबका पेट भरना पड़ता है। थानेदार साहब, फिक्र की कोई बात नहीं है। अरे जो प्रॉमिस कर दिया उसमें कोई शक शुबा नहीं। देख रही हो ना, थानेदार मुखिया के खुशामद में लगा हुआ है कि नहीं? तू सच कह रहा। चलो थानेदार चलो, साहब, मुखिया हम लोग को गुरेड़ कर देख रहे हैं। चलो जी यहाँ से। तब थानेदार साहब एक उपाय बताइए। मुखिया जी, हाँ, हमारी राय मानिए तो आप अपने उस लौंडे को बंबई सरका दीजिए। अच्छा, अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि रीजनल फिल्मों में उसे गुंडे का रोल मिल गया उसकी बॉडी देखकर। अच्छा। 50 तो नहीं ना छोड़ेगा सर। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। इसी बात पे लीजिए मुखिया जी, ये बनारसी पान चबाइए। थानेदार साहब, अरे कल चूना वाला पान ज्यादा खा लिए थे, जी सर। मुंह काट दिया है, अभी रहने दीजिए। रहने दीजिए मुखिया जी, वैसे भी थाने का पान है, आपसे हजम थोड़े होगा। लेकिन मानना पड़ेगा थानेदार साहब, क्या बुद्धि लगाई है आपने। जो आपने सलाह दी है ठीक वैसा ही होगा, वैसा ही। थानेदार साहब, तो इसी खुशी में चलिए ग्रीन हाउस, आज मीट भात की पार्टी ड्रिंक्स के साथ, क्या ख्याल है? अरे हो जाए। अब भाई मुखिया जी, आपकी बात को कोई टाल सकता है भला? क्यों राम सिंह? अरे तो हौलदार साहब को भी ले लीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो हमारा पिछलग्गू है, बिना आए मानेगा थोड़े। मुखिया और थानेदार की बातचीत हो गई, रुपए पैसे लेन देन का मामला भी फरिया गया। अब यहाँ पे भोज भात की चर्चा हो रही है। चलो जी, चलो, मुखिया हम लोग को गुरेड़ कर देख रहा है। चलो यहाँ से। अरे सुंदरी, अरे तू रो कहे रही है? मत रो, मत रो। अरे कोई तुम्हारा
मारा है। अरे सुन, देख, जब तक हम हैं तुम लोग सुरक्षित हो, समझी? मत रो, अरे मत रो। अरे सुंदरी के भाई, चुप करो अपनी लौंडिया को। रोई जा रही है, रोई जा रही है। मुखिया जी, अब जिस भाषा में बोल रहे हैं ना, ऐसी बोली सहने का धीरज नहीं है हम गरीबों में। जो भी होगा आपको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, एकदम नहीं छोड़ेंगे। ऊपर तक गुहार लेके जाएंगे अपनी, ऊपर तक। मुखिया चा, आपके भी तो घर में बेटी है, उसके साथ कोई छोट जात का लड़का ऐसा कुकर्म करता तो आप लोग उसके घर में आग लगा देते, अरे गरासा से काट देते। अरे चुप! चपर जुबान चलाई जा रही है हरामजादी। अरे अपनी जवानी को तोप झाँप के रखती तो किसी नौजवान का मन नहीं ना फिसलता। अरे अब फिसल ही गया तो क्या करे? उसको काट के फेंक दे। अरे आप काहे काटिएगा मुखिया जी, सरकार काटेगी, हाकिम काटेंगे। कहा देते मुखिया जी, यहाँ सब लोग अंधा नहीं बैठा हुआ है। कहा देते मुखिया जी, मेडिकल हो गया है, समझ जाइए। चलो थानेदार साहब, क्या बोल रहे हैं? अरे क्या हुआ मुखिया जी, होने दीजिए मेडिकल, हो जाने दीजिए रिपोर्ट दर्ज। आप काहे सूखे पत्ते की तरफ थरथरा रहे हैं? हम हैं ना, हम कौन दिन काम आएंगे। अरे मुखिया जी, बस आप हमारा ख्याल रख लीजिए और हम आपका रख लेंगे। अरे थानेदार साहब, इसकी फिक्र आप क्यों करते हैं? सुन सुंदरी के माई, देख, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और यहाँ वहाँ दौड़ोगी तो इसका नाम खराब होगा। अरे थाना पुलिस करोगी तो समाज में बात फैल जाएगी, तो फिर कोई लड़का इसके साथ शादी करेगा? देख, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन। देखो, अपनी बिरादरी के किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर इसका ब्याह करा दो और खर्चा पानी के लिए हम तुमको 25-50 हजार रुपए दे देंगे। अरे अभी कहेगी तो अभी दे देंगे, लेकिन सुन, ये थाना पुलिस का इरादा दिमाग से निकाल दो, समझी? ए मुखिया जी, मेरी बेटी आपको हरे हमेशा चाचा चाचा कहती रही, आपके बेटे को भैया भैया बुलाती रही, उसी का सिला दिया है ना आपने हम गरीबों को। उसी का सिला दिया। मत बोल, मुखिया चा के चुनाव में घूम घूम कर गीत गा गा कर अपने बिरादरी के भाई बहन का वोट दिलवाया था इनको। यही फायदा हुआ कि आज एक गरीब की बेटी की इज्जत के साथ खेलकर 50,000 का कीमत लगाया जा रहा है एक जनप्रतिनिधि के द्वारा। मैं कोई अंगूठा छाप नहीं हूं मुखिया जी, आखिरी दम तक छोड़ेंगे नहीं। आगे जो होगा देखा जाएगा। हाँ बेटा, जाएगा देखा जाएगा। चल बेटी, चल यहाँ से। यहाँ हम गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह देते हैं मुखिया जी, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, जान मार दीजिएगा, मरने का डर नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है मुखिया जी, ऊपर वाला सब देखता है। जाओ। बाबा, ये तन न मेरा है न तेरा है, तो जीने का क्या फायदा। निराश न हो बेटी, तेरा भला होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरा भला होगा। जाओ, ऊंचे दरबार में जाओ, थानेदार से भी ऊपर के दरबार में जाओ। बाबा, 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 कहाँ बाबा, कहाँ जाए बाबा, कहाँ जाए बाबा? ऊंचे दरबार में जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे।
मेरा पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। सुंदरी की माँ, जाओ, कष्ट दूर उठो। हो। बाबा का इशारा मैं समझ गया। चलो ऊपर वाले दरबार में चलते हैं, वहां दरवाजा खटखटाते हैं, अनुमंडल कार्यालय चलते हैं। चलो चल बेटी, चल चल, अनुमंडल कार्यालय चलते हैं। फिर आगे क्या हुआ? मुखिया ने धमकाया, थानेदार द्वारा दिया गया गिलोरी पान मुंह में डाला, चबाता हम लोगों की ओर घूरने लगा। साहब मैडम जी हमें इंसाफ दिलाइए, हमें इंसाफ दिलाइए मैडम जी, इंसाफ दिलाइए। कितनी कमजोर हूं मैं और मेरी शक्ति। मैं कौन होती हूँ इंसाफ दिलाने वाली? मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उसको बचाने के वास्ते किसी मंत्री का फोन कलेक्टर या एसपी को आएगा, बस हो गया मामला रफा दफा। या फिर कोई ऊंची फीस वाला वकील बात को इधर उधर घुमाकर उस लफंगे को छुड़ा कर ले जाएगा। मैडम आप क्या सोच रही हैं? मैडम नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। अच्छा एक बात बताओ, थाना में एफआईआर तो हो गया होगा ना? मैडम जी, थाना में हम गए थे एफआईआर दर्ज करने के लिए, पर थानेदार ने साफ इनकार कर दिया और मेरी बेटी को भद्दी भद्दी गालियां दी। मैडम जी, थानेदार बोला कि कर्मी तुम्हारी बिटिया तो बहुत सुंदर है, कभी कभी मन बहलाने के लिए ले आया करो। ऐसा बोला, ऐसा बोला। बेबस कर दिया है कानून के रखवालों ने, भ्रष्टाचारों ने। अब आप ही के शरण में आए हो मैडम, आप ही के शरण में आए हो मैडम। मत रो कर्मी, मत रो, तुम तो रो भी सकती हो, मैं तो इस कदर लाचार हूँ कि मैं रो भी नहीं सकती हूँ। मत रो माँ, मत रो, फफक के रो या सिसक के रह जाओ। अब तो बाबा की धीरज देने वाली वाणी पर भरोसा करना होगा ना बाबू, करना होगा ना माई। कौन बाबा सुंदरी? वो पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठे एक ताड़ा वाले सरकार। अच्छा, वो फकीर बाबा? हाँ, मैंने उनका बहुत नाम सुना है। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि जाओ ऊपर वाले दरबार में जाकर दरवाजा खटखटाओ, तुम्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने ऐसा कहा कि बेटी हौसला मत हार, तू जा ऊपर वाले का दरवाजा खटखटा। फिर हम सब हिम्मत करके आपके ऑफिस आ गए मैडम। उन सबको इतनी सजा दीजिए कि उनकी 7 पीढ़ियां पाप करने से भी कांपे। ठीक है, चलो देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बड़े बाबू, अगर आप फोन की ड्यूटी कर रहे हैं ना तो मोबाइल अपना बंद कीजिए। सॉरी मैडम। इन लोग के थाना प्रभारी को कॉल लगाइए, मुझे बात करनी है उनसे। एक मिनट। घंटी जा रही है। ओके। हेलो, हेलो। हवलदार राम सिंह बोल रहे हो? हाँ जी सर। अरे मैं एसडीओ ऑफिस का बड़ा बाबू बोल रहा हूँ। अब प्रणाम बड़ा बाबू। ठीक है, खुश रहो। अच्छा सुनो, अपना फोन मिस्टर सिंह को थ्रू करो, उनके मोबाइल पर लगाओ, मैडम उनसे बात करना चाहती हैं। मैं भी मैडम को फोन दे रहा हूँ। ठीक है बड़ा बाबू, ठीक है। मैडम आपके मोबाइल पर थ्रू कर दिया है। मैडम का फोन है। हाँ, लाइन थ्रू कर रहा हूँ मैं सर। हाँ करो। मिस्टर सिंह। जय हिंद मैडम। मिस्टर सिंह, ये क्या चल रहा है आपके थाने में?
शराब की बोतल, पान की गिलोरी, मैं आपको सस्पेंड करवा देती हूँ। आप आराम से पान की दुकान चलाइएगा। क्यों मैडम, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या मैडम? यहाँ इलाके में तो काफी शांति है और गांव जवार में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। किसी साले की मजाल है जो मेरे रहते कोई कांड कर दे। मैं जबान संभाल कर बात करो। शांति है इलाके में, कान खोल कर सुन लो। पूरा डिटेल रिपोर्ट मेरे पास है, मुखिया और उसके बेटे के खिलाफ। नहीं मैडम, ये सब केस बकवास है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुखिया का बेटा तो कब का बंबई चला गया मैडम। मोबाइल का वॉइस रिकॉर्ड अवेलेबल है मेरे पास। तुमने ही उन लोगों को सलाह दी है ना कि गांव से बाहर चले जाओ। नहीं मुंबई मैडम। भेज दीजिए बेटा को। जब माहौल शांत हो जाएगा तब बुला लीजिएगा। हाँ? नहीं मैडम, ये सरासर बकवास की बात है। आपको अगर विश्वास नहीं तो हवलदार राम सिंह से पूछ लीजिए। हवलदार से क्या पूछना, तुम तो उसको पाल लाने के लिए बाहर भेज दिए थे। मेरा ऑर्डर सुन लो, मैं अभी सुंदरी की माँ को थाने भेज रही हूँ। अविलंब केस दर्ज करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरे पास भेजो। और हाँ, याद रहे, मुखिया और उसका बेटा गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी 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 मैडम, बिल्कुल ऐसा ही होगा मैडम। आप शिकायत करता सुंदरी की माँ और उसके पिता को यहाँ थाने में भेज दीजिए। मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ मैडम, और आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। आइंदा से गलती नहीं होगी मैडम। ओके, ध्यान रहे। जी मैडम, जय मैडम। सुनते हैं जी, हाँ। लगता है कि अब हमारा काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं सुंदरी की माँ, हो गया। सुनो ना, ऐसा करते हैं, मैडम को कुछ दे देते हैं। हाँ जी, वो भी खुश हो जाएंगे। वो भी खुश हो जाएगी। बापू, माई, ये क्या कर रहे हो? बापू, मेरे ख्याल से ये सब यहाँ करना ठीक नहीं होगा। मैडम जी की बात से लगता नहीं है कि उन्हें रुपए पैसे देना ठीक होगा। ये सब मत कर। तो चुप रह। हम लोग मैडम जी को खुश करेंगे तभी तो वो काम हमारा काम फिर से करेंगे। हाँ बेटा, जाते हैं। मैडम जी को हाथ में नहीं देंगे, टेबल पर रख देंगे। सुंदरी बिटिया, तुम हौसला मत हारो। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन समाज की विकृत तस्वीर को मन से निकाल दोगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे बेटा। मैडम, उस घटना को आज भी याद करके जी घबरा जाता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव का कोई मेरे साथ इतना घिनौना व्यवहार करेगा। धीरज रखो बच्ची, तुम्हारा हौसला ही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। कैसे धीरज धरूं मैडम, कैसे धीरज धरूं? बड़ी हिम्मत के साथ गई थी माँ बापू को लेकर थाने। डर रही थी कि थानेदार कैसे प्रश्न पूछेगा, कैसा लाल छल लगाएगा। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ। स्त्री की लज्जाशीलता का महत्व मैं भी समझती हूँ, पर एक बात याद रखना, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। एक मासूम बच्ची के साथ ऐसे दे जिंदगी सोच कर ही मन खिन्न हो जाता है। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी सहानुभूति को मेरी कमजोरी समझ बैठे हैं क्या आप लोग? उठाओ से, चलो भागो यहाँ से, भागो। बाबूजी, इस अपराध के लिए मैडम से क्षमा मांगिए मैडम से। मैडम जी, गुस्सा मत होइए। बाल बच्चों के लिए मैंने आजकल के चलन के अनुसार बच्चों के मिठाई के लिए दिया था मैडम जी। आप गुस्सा मत होइए मैडम जी। ठीक है, घबराइए नहीं, मैं समझ सकती हूँ आज के समाज के चलन को, घूस के महत्व को। आप लोग जानते हैं मेरी तनख्वाह कितनी है? 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं आप लोग समझ भी नहीं पाए। नहीं मैडम जी, समझ गए हम लोग। अजी, आप मैडम जी का इशारा नहीं समझे?
हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन समझने में ना समझ नहीं है मैडम जी। आपका इशारा हम लोग समझ गए। हाँ मैडम जी, आपका इशारा हम लोग समझ गए। अरे जी, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे कोई पैसे गहने कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम रखो रखो इसको अपने पास। रहम कीजिए मैडम जी, हम सब पे रहम कीजिए। इससे ज्यादा नहीं दे सकती है माँ। मैडम जी रहम कीजिए। मैडम जी, बस यही है मेरे पास मैडम जी, दया कीजिए मैडम जी। अरे ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे क्या हो रहा है? ऑफिस में क्या है का हंगामा हो रहा है? अरे उठो उठो पगली, अरे मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मुझे पैसे गहने कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, जिसके लिए सरकार मुझे हर महीने तनख्वाह देती है। मुझे घूस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाओ ना, तुम लोग का काम हो जाए ना, मैं हूँ तुम लोग के साथ। मेरी समझ है। आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। क्या मैडम, मैडम ये क्या अंधेर मचा के रखा है आपने? हाँ, औरत है तो कुछ भी कीजिएगा, बताइए, पक्षपात कीजिएगा। कौन है जी ये लोग? कौन है? कौन है तू? कौन है ये लोग? नहीं पहचाना मैडम, मैं ही हूँ भूखो मुखिया। इन लोगों की ये औकात कि मुझ पर और मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर, उसमें भी झूठा इल्जाम लगाकर, गांव से बाहर जाने पर थानेदार को कहकर रोक लगा दिया है। एक किया थाने ने, मैं नहीं ऑर्डर दिया था। और तुम इन बंदूकधारी को लाकर मुझे धमकाने आए हो। बड़ा बाबू फोन लगाइए थाना को। मैं देखती हूँ क्या कर लेता है। तुम लोग निश्चित रहो। हेलो कुछ नहीं होगा। ऑपरेटर वायरलेस करो मैडम, इसको। ये जल्दी थाना को बंदूक बुलाओ। नकली नहीं है, गोली चल जाएगी। नहीं मुखिया जी, आपको गोली चलानी है ना, मुझ पे चलाइए, मुझ पे चलाइए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हट दो, हट। मुखिया जी, आपको गोली चलानी है ना, गोली चलानी है आपको। सुंदरी के भाई, अरे गोली चलाना है तो हम पर चलाइए मुखिया जी। मैडम जी को मुखिया, खाना आ रहा है, आप लोग शांति बनाए रखिए। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा मुझे। आप लोग शांति बनाए रखिए, कुछ नहीं होगा। अरे बेवकूफ, तुमने बोला था हवाई फायर करने के अरे लिए, थाना आ गया। सीधे मैडम पर थाना आ फायर गया। कर दिया। थाना आ अरे गया। पुलिस आ गई, भाग 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 नहीं रह पाए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम आप ठीक तो हैं? यस, आई एम ऑल राइट। मैडम ऑल क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड मैडम। Okay, सबको very हाजत में ले लिया। हवलदार राम सिंह जी सर। सबको मैडम के सामने पेश करो। जी। जय हिंद मैडम। ये रहे सारे मंदिर अपराधी में। मगर सॉरी मैडम, मुखिया भाग गया। कोई बात नहीं राम सिंह। उसे गिरफ्तार करो, जाओ। जरूर मैडम। अरे बन के जिधर, अब भाग के जहर किधर? मैडम, मैडम, मैं समर्पण करता हूँ मैडम ये रहा मैं मुखिया। समर्पण करता आ गया, आ गया। मैडम, धन्य है आप मैडम। अपने तरकत से, ईमानदारी के ईंट तीर से सबों को बेच डाला है, घूस के महत्व को घटाया, जनप्रतिनिधि द्वारा गुंडागर्दी को धौस करके रख दिया आपने। मैडम, नारी का सौंदर्य उसके लिए जेवर है, लेकिन सबसे बड़ा सौंदर्य तो उसका इज्जत है, उसकी सुंदरता है, उसका शील है। मैडम, मैडम, नारी को अब भटकना नहीं पड़ेगा, वो शक्तिशाली हो गई है, उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सत्य है, सब जगह घूस नहीं चलता। सब जगह घूस नहीं चलता। सब जगह घूस नहीं चलता। सब जगह घूस नहीं चलता।